को भय है कि तेजस्वी जी के सारी क्रियाकलापों से वो अवगत है। दिल्ली रवाना होते ही नित्यानंद राय ने पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर दी। उन्होंने बताया कि राजद के ही लोग जेडीयू को तोड़ने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव और ललन सिंह का एक दूसरे पर पलटवार होता है। जहां बिना नीति बिना सिद्धांत के समझौते होते हैं, वही इस तरीके की बातें होती है। महागठबंधन की सरकार ने बिहार को बर्बाद कर रखा है। बिहार बदनाम हो रहा है। बिहार भय के वातावरण में जी रहा है। विधि व्यवस्था चौपट हो गई है। खुलेआम अपराधी गोलीबारी कर रहे हैं। ये सब आम बात हो गई है। आए दिन दर्जन से ऊपर अपराध होते हैं। वहीं नित्यानंद राय ने कहा कि बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। 2024 में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे और बिहार के विकास की धारा जो अभी महागठबंधन प्रयास कर रही है उसको हम रोकने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि बालू माफिया और अपराधियों का राज हो गया है। कांग्रेस इस तरह से अलबेला हो गई है कि किस तरह से हताश हो गई है, निराश हो गई है, जो एक फैमिली की पार्टी रह गई है। तेजस्वी जी बने वो बने, महागठबंधन की सरकार है, वो समझे किस पार्टी को कौन तोड़ेगा, कौन किसको तोड़ेगा। लेकिन जदयू और नीतीश कुमार जी इतना असहज है, उनको भय है कि तेजस्वी जी के सारी क्रियाकलापों से वो अवगत है और आरजेडी के लोग जदयू के विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। यह जानकारी राजनीति के गलियारे में हम लोग भी सुन रहे हैं, आप लोग भी सुनते होंगे। अब क्या है क्या नहीं, उससे मतलब भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। प्रधानमंत्री जो कि गरीबों के मसीहा है, उसको आज कांग्रेस के नेताओं द्वारा अनाप शनाप बोला जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय बात है। कांग्रेस को देश की जनता, बिहार की जनता और उसे गठबंधन करने वाली सभी पार्टियों के चुनाव में बता देगी। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार जानता है, जब भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे पर बैठाकर बिहार को गुंडा राज की समाप्ति के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय से ही ना उनको जनाधार था, न उनकी पार्टी का जनाधार था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया और समर्पण के बदौलत बिहार में एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश की थी। बिहार में महागठबंधन के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है। 2025-2024 में हम 40 की 40 सीट जीतेंगे, सुपड़ा साफ करेंगे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा बिहार में बह रही है, उसको रोकने का महागठबंधन प्रयास कर रही है, उसको हम रोकने नहीं देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार नेता हैं या ललन सिंह नेता हैं या तेजस्वी यादव नेता है, वो हमको पता नहीं है। बिना जनाधार की पार्टी जदयू हो गई है और नीतीश कुमार हताश और निराश हो गए हैं। वहीं जेडीयू और नीतीश कुमार इतना आसान है, उनको भय है कि तेजस्वी यादव के सभी क्रियाकलापों से अवगत है। आरजेडी के लोग जेडीयू के विधायकों को तोड़ने में लगे हैं। यह जानकारी राजनीति के गलियारे में चल रहा है। नित्यानंद राय ने कहा कि अमित शाह के दौरे को लेकर महागठबंधन द्वारा किए गए पलटवार पर कहा कि अमित शाह नफरत की राजनीति नहीं किया है, नफरत करने वाले ये लोग हैं। प्रधानमंत्री जी जो गरीबों के मसीहा है, गरीब मानता है कि हमारे मसीहा है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के ज़िंदगी में खुशियाँ लाई है, गरीब कल्याण की योजनाओं से गरीबों के घर में खुशियाँ पहुँची है। उसको आज कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो अनाप शनाप बोला जा रहा है, यह बहुत ही घोर निंदनीय है। और कांग्रेस को देश की जनता, बिहार की जनता और उससे गठबंधन करने वाले सभी पार्टियों को बिहार की जनता और देश की जनता चुनाव में बता देगी। जब भारतीय जनता पार्टी अपने कंधे पे बैठा के बिहार में एक अराजक और गुंडा राज की समाप्ति के लिए उनको मुख्यमंत्री बनाया, और उनका क्या है, बिना जनाधार के हो गए हैं। क्या वक्त बोलेंगे, किस समय क्या बोलेंगे। कभी तेजस्वी को सौंपते हैं तो ललन जी कहते हैं कि नीतीश जी ऐसा कर नहीं सकते। अब नीतीश जी नेता है उसके, कि ललन सिंह नेता है, कि तेजस्वी यादव नेता है, पता ही नहीं चलता है। आपस की इस विरोधाभास में बिहार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। अब जनाधार नीतीश जी के पास कुछ नहीं है।